इसमें आपका कसूर नहीं है। हमारे मौलाना अहमद रजा साहब ने काम ही ऐसा किया है कि आपकी पूरी जान निकाल ली। माशाल्लाह ऐसी ऐसी माया नाज हस्तियां हमारे जनाब मतलूब मंजर साहब, शहबाज रजा साहब कलकत्तवी, ये बच्चा माशाल्लाह शोएब रजा वारसी और अब्दुल सलाम साहब कौसर तो फिर अब्दुल सलाम साहब हैं ही। और जो शोरा को मैं जिन्होंने पढ़ा नहीं मेरे सामने, मैं जानता नहीं हूँ, पूरी रात मैं क़याम गाह से सुन रहा हूँ। आखिर आप इंसान हैं, मशीन तो नहीं है। जान आपने निकाल दी है, जान इन्होंने निकाली है, लेकिन मुझे भी जान डालने का हुनर आता है। इसलिए कि जान जो मुर्दों में डालते हैं ये उन्हीं की महफिल है। कहिए झूम के सुभान अल्लाह और तड़प के बोलिए। जो मर जाए उसमें जान डाल दें, और 1-2 सेकंड का मरा हुआ नहीं, 1-2 घंटे का मरा हुआ नहीं, 12 साल की डूबी हुई कश्ती को जो बारातियों के साथ निकाल दें, ये उन्हीं की महफिल है। और ये बाउंड्री पे बैठे हुए लोग सामने आइए। वक्त और हालात बहुत नाजुक हैं, एक मोहल्ला बनाइए, आप लोग भी सामने आइए। बढ़िया दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना व करीमना मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ एक मरतबा फिर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादल जूद वल करम मुंबइल इल्म वल हिल्म वल कम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा फिर बावाज़ बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलि क़द्र हुस्निही व जमाली व जाहिही व जलाली व फज़लिही व कमाली व बिर्रिही व नवाली व अला वारिस कुल्लि हाली कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़मा शानुहु व तम्मा बुरहानुहु की बेगायत रहमतें और बरकतें और उसके हबीब व महबूब हम सब के आका मौला हुजूर ताजदारी अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा और वाहुना फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फैज़ान करम और अल्लाह के महबूब अल्लाह के हबीब हुजूर गुले गुलजार विलायत शाम शबिस्तान करामत सैयदुल अफराद सनदुल औताद हुजूर क़ुत्ब रब्बानी महबूब सुबहानी गौसे समदानी शाहबाज़ लामकानी मीरा मुहय्यिद्दीन सुबहानी यानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म पीराने पीर दस्तगीर का फैज़ान खास साया गुस्तरी फरमाए। इस्लाम मोहल्ला के सुन्नी सहीउल अक़ीदा तमाम मुसलमानों पर और उनके मीरे कारवां जनाब हजरत मौलाना अहमद रजा साहब पर जो बाक़ई इसमें बामुसम्मा है, और आप तमाम हाज़रीन और सामीन पर और अरब व अजम में रहने और बसने वाले तमाम फर्जंदान तौहीद गुलामान रिसालत पर और फ़िदायान गौसुल वरा पर और मुझ नासिर ज़कीर सैयद रशीद रब्बानी पर आमीन फरमाए। दिल को दिल गौस की उल्फत ने बना रखा है। फिर आप लोग की बैटरी डाउन हो गई। जब तक मैं कुर्सी पे बैठा हूं आपको चैन से बैठने नहीं दूंगा, बोलना पड़ेगा। अब खामोश रहने का वक्त
अभी भी खामोश रहना है? रहना है? अगर रहना है तो सोच लो कहां जाना। खामोश रहना है, बोलना है। इसीलिए हम सुन्नी लोग अपने आप को गरमाते रहते हैं, करबला का जिक्र करते रहते हैं। ये वाले इधर बोलने वाले खामोश बैठे हुए हैं। क्यों भाई, सर्दी ज्यादा लग रही है? बोलिए बोलिए, झूम के बोलिए। दिल को दिल गौस की उल्फत ने बना रखा है, वरना इस जर्रे नाचीज में क्या रखा है। वरना इस जर्रे नाचीज में क्या रखा है। एक आलम है जो आंखों में लिए फिरता हूं, एक तसव्वुर है जिसे दिल में बसा रखा है। और सौदा है, न ताजिर न खरीदार है हम लोग। सौदा है, न ताजिर न खरीदार हैं हम लोग। कुछ भी हैं मगर साहिबे किरदार हैं हम लोग। कुछ भी हैं मगर साहिबे किरदार हैं हम लोग। और जी भर के हमें देख लो ऐ आज के लोगों, मिटती हुई तहजीब के आसार हैं हम लोग। मिटती हुई तहजीब के आसार हैं हम लोग। और जब इमाम इश्क़ व मोहब्बत बरेली की धरती से हुजूर गौसे आज़म जिलानी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं तो फरमाते हैं कि वाह। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं है। और आप ये भी समझ गए ये शौरा का स्टेज है। वो मैं कबाब में हड्डी की तरह आया है। क्यों भाई? हाँ, एक से एक मुतरन्नम खुश गुलू खुश इल्हान साहिब कलम शौरा, सुभान अल्लाह। ये जानशीन हजरत हसन, बोलिए झूम के सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये जब जाएंगे ना तो इनके आगे आगे हजरत हसन होंगे कयामत में। कहिए झूम के। ये माइक आपका बार बार रुकू कर रहा है। हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए। एक से एक शायर, जब ये कलाम पढ़ने के लिए खड़े हुए तो आपने पूरे एक मिसरे तक इंतजार किया कि ये कलाम पढ़ दे, मिसरा पढ़ दे, समझ में आ जाए। तब आपने कहा वाह। तब आपने कहा वाह। खुदा ना खास्ता समझ में नहीं आया तो कहा आह। है? तो जब मिसरा आदमी सुनता है, समझता है, तब क्या तो मुंह से निकलता है आह वाह, या दिल से निकलती है? बात समझ रहे हैं ना? या तो मुंह से निकलता है वाह, या दिल से निकलती है आह। मगर जैसा जिक्र करने वाला उसी शान का, उसका आका जिसका वो जिक्र कर रहा है, जिक्र करने वाला भी बेमिसाल और जिसका जिक्र किया जा रहा है वो भी लाजवाब। मैं दावा करता हूं इस शौरा के स्टेज से कि गालिब से लेके मोमिन तक, मीर से लेके फैज तक, किसी शायर का वो कलाम, वो मिसरा दिखाओ कि जो कलाम ही वाह से शुरू होता हो। जो कलाम ही वाह से शुरू होता हो, ना नाम आया, ना जिक्र आया, ना मर्तबा आया, वो सबसे पहले वाह।
बात समझ में आ रही है? आ रही है तो बोलिए झूम के सुभान अल्लाह। वो वजह भी है, कैसे होता गालिब के कलाम में, कैसे होता मीर के कलाम में, कैसे कहता मोमिन, कैसे कहता फैज। इसलिए कि उनके पास ऐसा महबूब था ही नहीं, उनके पास ऐसा महबूब था ही नहीं। अरे वो तो दुनियावी माशूक की छतों खाल में, जुल्फों में, आंखों में, कदों कामत में उलझ के ले रह गए, लेकिन बरेली की धरती में एक आशिक को ऐसा महबूब मिल गया जो खुदा का भी महबूब है, जो मुस्तफा का भी महबूब है, जो पंजतन का भी महबूब है। जिंदाबाद, बहुत खूबसूरत, वाह क्या मर्तबा। कहिए झूम के सुभान अल्लाह। सिर्फ दो हस्तियां ऐसी हैं, या तो नाना है या तो नवासा है। जब नाना की बारगाह में बरेली की धरती का आशिक खड़ा हुआ अपना खराजे अकीदत पेश करने के लिए, तो अर्ज करता है वाह क्या जूदो करम है, वाह क्या जूदो करम है। शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और जब नवासे की बात आती है तो अर्ज करता है वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे और लाइए और ऊंचे, आप ऊंचे बताते जाइए, जमा करते जाइए और आला हजरत का ये शेर पढ़ते जाइए। ऊंचे ऊंचों, ऊंचे ऊंचों, क्या नुक्ता है हजरत, ऊंचे ऊंचों और ऊंचा और ऊंचा, लाइए और ऊंचा और ऊंचा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आलाते सर भला क्या कोई जाने, बोलो और झूम के बोलो, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, क्या कोई जाने। औलिया मलते हैं आंखें, वह तलवा तेरा। बरेली बगदाद की जामा मस्जिद, जुमे का दिन, गौसियत माप मिंबर पे जलवा फरोज हुए। कौन? आपके और हमारे गौसे आजम। कहिए सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया अला इन्ना कदमी हाज़िही अला रग़बते कुल्ले वलियल्लाह। खबरदार, बेशक मेरा ये कदम। लोग बड़ी इस्तिलाहें करते हैं, तावीलें करते हैं। साहब इससे मुराद उनका तरीका था, है ना, उनके कदमों पे चलने का मामला था। जी नहीं, कदमी हाज़िही। झूम के बोलिए, मेरा ये कदम अला रग़बते कुल्ले वलियल्लाह, अल्लाह के हर वली की गर्दन पर, अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। और जनाब ये सिर्फ वो वाकया कौल तक नहीं है, फिर क्या हुआ? हजरत शेख अली इब्ने हैती सबसे आगे बैठे हैं और बगदाद की जामा मस्जिद में उस दिन जुमे के दिन 350 अल्लाह के वली
एक वली आ जाए तो आप लोग कहां कहां से जाते हैं। 350 वली एक साथ, फिर बैटरी हो गई डाउन। बोलिए हाथों को उठाइए, जल्दी से उठाइए, कहिए या गौस। अबे आवाज धीमी है। या गौस, या गौस। मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। जितने वली बैठे थे सब ने अपने अपने सरों को झुकाया। वो कहा बल अल्लाह से बोल ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बेशक आपका कदम हमारी गर्दनों पर भी है, सर पर भी है और आंखों पर भी है। और शेख अली इब्ने हैती सब ने तो इकरार किया। शेख अली इब्ने हैती आगे बढ़े, गौसियत मुआब के कदमों को उठाया, पहले अपनी गर्दन पर रखा, फिर सर पर रखा और फिर आंखों से लगा लिया। जो जहां था, जिस हाल में था, उसने वहां वहां अपने सर को झुकाया। किसने? वलियों ने। तवज्जो दीजिएगा, किसने? जो गौस के सामने झुक जाए वो वली। तड़प के बोलिए, जो गौसे आजम का कदम सर पे रखे वो वली। जो आने वाले थे, अभी पैदा नहीं हुए थे, आलमे अरवा में थे, वहीं से इकरार करने लगे या गौसे आजम। अभी अल्लाह ने हमें जिस्म तो अता नहीं किया है, लेकिन हम आपकी गुलामी का इकरार करते हैं कि जब हम आलमे अजसाम में आएंगे तो आपका कदम हमारे सर पर भी है, आंखों पर भी है, गर्दनों पर। और जो कब्रों में थे, जो कब्रों में थे, जो पहले हो चुके थे, अब आदमी बड़ा खटके में आ जाता है। यहाँ कहता है साहब जो गौसे आजम के पहले के वली थे वो तो बुजुर्ग हुए ना। वो क्या हुए? मेरे भाई, बुजुर्गी उम्र से नहीं होती है, बुजुर्गी अल्लाह के फजल से होती है। झूम के बोलिए, जब 1,24,000 या 2,24,000 नबियों के बाद आने वाला सारे नबियों का सरदार हो सकता है, तो उनका बेटा भी सारे वलियों का सरदार। और हमारे पास तो ये मेरा जुमला बड़ा मशहूर है कि हर ताले की चाबी है। अगर जरा भी खलल पैदा हो जाए और अक्ल का ताला नहीं खुले तो हम बरेली ले जाते हैं। और वो ताले की चाबी जब खुलती है तो अच्छे अच्छों का ताला चाबी लगने के बाद खुल जाता है। अगर किसी को जरा भी तरद्दुद हो कि साहब ये कैसे हो सकता है, ये तो आपकी जोरे बयानी। जी नहीं, बरेली की धरती से इमाम इश्क को मोहब्बत पुकारते हैं कि जो वली कब्ल थे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। झूम के बोलिए, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका। अब जब गौसे आजम जिलानी ने यह ऐलान किया तो हमारे गरीब नवाज, बोलिए झूम के सुभान अल्लाह। आज लोग बहुत डरा रहे हैं, एनआरसी है ना, आप लोग डर रहे हैं? नहीं साहब, ऐसे तो नहीं, 2-3 लोग नहीं डरे, बाकी सब डर रहे हैं। देखिए एक साहब तो डर के सो गए हैं, ना जागेंगे ना डरेंगे। अरे मुस्लिम कौम अभी तक सोती रही, उसी का तो ये हश्र है। अभी भी वक्त है, जाग जाओ, मुत्तफिक हो जाओ।
मुत्तहिद हो जाओ और दुनिया को बता दो कि हम यहां किसी के बुलावे पे नहीं आए हैं। और अगर हमें देश छोड़ना होता, बोलो बोलो, अगर हमें देश छोड़ना होता तो हम सन 47 में जिन्ना के पीछे चले गए होते, मगर हमारे बुजुर्गों ने फैसला किया कि जब हमारा राजा यहाँ है तो फिर जा कहीं और क्यों जाए। हमारा ख्वाजा हमारा राजा है। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। ना हम कांग्रेस वाले हैं, ना हम भाजपा वाले हैं, ना हम किसी दल वाले हैं, इसीलिए तो हम दलदल वाले नहीं हैं। हम लोग पार लगे हुए लोग हैं और हमने देखा, तारीख का दौर देखा। अकबर की हुकूमत आई चली गई, बाबर की हुकूमत आई चली गई, हुमायूं की हुकूमत आई चली गई, औरंगजेब की हुकूमत आई चली गई, शाहजहां की हुकूमत आई चली गई, अंग्रेजों की हुकूमत आई चली गई, न जाने कितनी हुकूमतें आती रही जाती रही, लेकिन हमारा राजा हमारा ख्वाजा जो जहां था वही है। जब इसलिए किसी ने कहा है कि हजारों बादशाह है, हजारों सल्तनत बदली, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे ख्वाजा की। इसीलिए बोलिए मेरे ख्वाजा का भारत महान, मेरे ख्वाजा का भारत, मेरे ख्वाजा का भारत। आज लोग हमें उठाने की बात करते हैं। अरे मियाँ, आज का हिंदुस्तान नहीं, ख्वाजा के जमाने का हिंदुस्तान, जिसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, अफगानिस्तान भी था। इतने बड़े हिंदुस्तान का सम्राट जब ख्वाजा के बैठाए हुए ऊंटों को नहीं उठा पाया तो ख्वाजा के बसाए हुए 35 करोड़ और आपको बताऊं, ख्वाजा ने हमको बसाया। बोलो बसाया है? बसाया है कि नहीं बसाया? अगर बसाया नहीं होता तो दिल में बसे कैसे होते हैं? अगर बसाया नहीं होता तो दिल में बसे कैसे होते? और ख्वाजा को किसने बसाया? मेरे गौसे आजम ने बसाया। तड़प के बोलिए और झूम के बोलिए। और ये पावर दे के बचाया है कि मोइनुद्दीन मौलाना डॉक्टर गुलाम याहिया अंजुम साहब ने एक किताब लिखी, हिंदुस्तान में सिलसिला कादरिया का बानी कौन। उन्होंने तहकीकी और तारीखी दस्तावेज से ये साबित किया है कि हुजूर गरीब नवाज की और हुजूर गौसे आजम की 2 मरतबा मुलाकात हुई। जब आखिरी मरतबा मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हुजूर कुछ तबर्रुक इनायत फरमाया जाए। तो गौसे आजम जिलानी ने उनको अपने वजू का लोटा और अपनी खड़ाओं शरीफ इनायत फरमाई। और यही 2 तारीखी वाकयात है जिनसे इस्लाम हिंदुस्तान में फैला। एक तो जादूगर के सर पे खड़ाओं का पड़ना और जादूगर अब्दुल्ला बियाबानी बन जाए। झूम के बोलिए, ये वो करामत का सुदूर था जो नालैन तो थी गौसे आजम की और हाथ रखे थे गरीब नवाज। और जिस प्याले में अना सागर का पूरा पानी आया था, यह भी तबर्रुक था गौसे आजम।
झूम के बोल दीजिए और तड़प के बोलिए। तो गरीब नवाज को बसाने वाले कौन? गौसे आजम। और गौसे आजम के तुम लोग दीवाने हो? जानते हो गौसे आजम को? पहचानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं पहचानते, वो जानते भी नहीं। बस ये समझते हो कि या गौस अल मदद कहेंगे, हुजूर गौसे आजम हमारी कब्र में आ जाएंगे, मैदान महशर में हमारी सिफारिश करेंगे नाना जान के हुजूर, और हम उनके मुरीद हैं, शैतान से हमारी हिफाजत करेंगे। तो जानते हो ना? आओ मैं बताता हूं कि तुम्हारा गौस है कौन। खुद सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, बिलादुल्लाह मुल्की तहता हुक्मी वालामी अला रासिल जिबाली। है मेरे मुरीदों, हो ना मुरीद? उठाओ हाथ। है मेरे गुलामों, जानते हो तुम्हारा पीर कौन है? तुम्हारा पीर कोई गोशा नशीन पीर नहीं है। तुम्हारा पीर हुजरा नशीन पीर नहीं है। अरे तुम्हारा पीर तो वो पीर है कि हिंदुस्तान क्या है? बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अफगानिस्तान क्या है? ये दुनिया क्या है? बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जैसे कि दुनिया है, इससे न जाने कितने लाखों करोड़ों अरबों गुना बड़े 18,000 कितने हैं? 18,000 आलम हैं। और मेरा गौस फरमाता है कि अल्लाह के जितने शहर हैं वो सब के सब मेरी मिल्कियत है। वो है हमारा पीर। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसी एक मुल्क का मालिक नहीं है, 18,000 बल्कि उससे जितने ज्यादा अल्लाह के इल्म में अल्लाह के शहर हैं, सबका मालिक मेरा गौसे आज़म। बिलादुल्लाह मुल्की। अच्छा, मुल्क तो होता है, लेकिन जरूरी है कि क्या वहां हुकूमत भी चले? मुल्क तो होता है बादशाह का, मगर कभी कभी वहां बगावत भी तो होती है। गौसे आजम जिलानी, आपके शहर तो सब अल्लाह के शहर, आपके मिल्कियत हैं, आपके मुल्क हैं, लेकिन हुकूमत का क्या मामला? तो फरमाते हैं बिलादुल्लाह मुल्की तहता हुक्मी। अल्लाह के जितने शहर हैं वो सब मेरी मिल्कियत भी हैं और मेरे हुक्म के नीचे भी है। तड़प के बोल दीजिए और झूम के बोलिए, वालामी अला रासिल जिबाली। और मेरा झंडा सबसे बुलंदी पे लहरा रहा है। अब डरने की क्या जरूरत है? अब भी डरोगे नहीं। अगर तुम्हें कोई कहे एनआरसी, कहना मेरे ख्वाजा पे एनआरसी लगाओ। बोलिए झूम के, जहां ख्वाजा वहां ख्वाजा के दीवाने। तो गरीब नवाज ने हमें यहां बिठाया है, बसाया है, और गरीब नवाज को ये मर्तबा किसने अता किया? गौसे आजम जिलानी। कैसे? आप लोग की बैटरी पर डाउन है, सब लोग खड़े हो जाइए। आप हाथों को उठाए कहिए, या गौस, या गौस, या गौस। अब बैठ जाइए। जैसे ही गौसे आजम जिलानी ने ऐलान किया, मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है, तो हजरत शेख अली इब्ने हैती आगे बढ़े, और बढ़ने के बाद हुजूर गौसे आजम जिलानी के कदमों को उठा के सर पे रखा, कंधों गर्दन पे रखा, आंखों से लगाया, इकरार किया। गौसे आजम जिलानी मुस्कुराए, ए हैती, तुझे लगता है कि तू कुर्ब की वजह से, तुझे लगता है कि तूने कुर्ब की वजह से, मेरे नजदीक होने की वजह से
सबसे पहले मेरे हुक्म की तामील की है। का हुजूर मुझे तो यही लगता है हुजूर गौसे आज़म मुस्कुराए कहा नहीं। गयासुद्दीन हसन का बेटा मोइनुद्दीन हसन उसने मेरे फरमान को सुना और रूए जमीन पर सबसे पहले अपने सर को झुका के इकरार किया है और अर्ज किया है बल रासिवल है अब्दुल कादिर, आपका कदम हमारी गर्दनों पर भी है, सर पर भी है और आंखों पर भी है। ऐ हैदरी गवाह हो जाओ कि हमने इनाम के तौर पर उसे हिंदुस्तान की हुकूमत और विलायत फरमा दी। अब कहिए सुभान अल्लाह और झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा क्या हुआ, जुमे का दिन था। जैसे ही ये गौसे आजम जिलानी ने ये ऐलान करने का इरादा किया और आपको अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप आज बगदाद की जामा मस्जिद पे मिंबर पे ये ऐलान फरमाएंगे। ये ऐलान हमारे पीर ने, पीरों के पीर ने अपनी मर्जी से नहीं रब की मर्जी से किया था। तो आशिक़ गौसे आज़म हजरत सरकार सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब महकुल औलिया उसमें इरशाद फरमाते हैं कि जैसे ही ये ऐलान करने का अल्लाह के हुक्म से हुजूर गौसे आज़म जिलानी ने इरादा किया तो जितने औलियाए मुतकद्दिमीन थे यानी जिनका इंतकाल हो चुका था वो सब के सब आलम अरवाह में इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद कहाँ पहुंचे, आलम अरवाह में मौला अली की बारगाह। अब स्टेज वाले तवज्जो करें, कहाँ पहुंचे, मौला अली की बारगाह। और पहुंचने के बाद अर्ज किया हुजूर क्या आपने सुना कि अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद की मस्जिद में आज क्या ऐलान करने वाले हैं। मौला अली ने फिर पूछा, जानते तो थे मगर पूछा क्या ऐलान। का आज वो ऐलान करने वाले हैं कि अला इन्ना कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। भाई अली वली तो हम भी हैं और अब्दुल कादिर हम सीनियर वो जूनियर, हम उनसे उम्र में बड़े वो हमसे उम्र में छोटे। बोलिए बोलिए भला ये कैसे हो सकता है कि उनका कदम हमारी गर्दनों पर और सरकार। फिर हमारी बात तो छोड़िए, आप भी तो अल्लाह के वली हैं, आप भी तो अल्लाह के वली हैं, आपकी गर्दन पर अब्दुल कादिर का कदम। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्यों भाई, बात समझ में आ रही है ना। कहां अली, और याद रखो यही घराना काम आया है और यही घराना काम, और कोई घराना नहीं। यही घराना हजरत अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में फरमाते हैं कि इस कायनात की सबसे पहली गौस खातून जन्नत है। तड़प के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिरा बाहिरा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सबसे पहली कुतुब, फिर मौलाए कायनात। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इसके बाद हसन मुश्तबा,
फिर इमाम हुसैन शहीद आज़म करबो बला और सज्जादे बीमार, आबदे बीमार। आपको लग रहा था कि नकाहत है, कमजोरी है, असीरी है, बुखार है। आपको मालूम है कि वो गौसियत कुबरा का ताज पहने हुए थे। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। उनके बाद हजरत इमाम बाक़िर सादिक, हजरत इमाम बाक़िर, फिर इमाम जाफर सादिक, फिर मूसा काज़िम। ये गौसियत कुबरा के ताज हैं। हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनके बाद इस गौसियत कुबरा का ताज मिला है हमारे गौसुल वरा को। और हजरत इमाम मेहंदी के वरूद मसूद तक गौसियत कुबरा का ताज अब्दुल कादिर जिलानी के सर पे। और जब इमाम मेहंदी का ज़हूर होगा तो आप गौसे आजम होंगे। झूम के बोलिए क्या मालूम हुआ? गौसियत का मंतब सबसे पहले मिला है हजरत फातिमा को और उसके बाद कयामत तक मिलेगा औलादे फातिमा। ये निस्बत फातिमा का फैजान है। झूम के बोलिए और तड़प के बोलिए। क्या समझ में आया? गौसे आजम जिलानी ने ऐलान किया, अभी ऐलान करने वाले हैं कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर। आलमे अरवाह में मौलाए कायनात के बाद सारे अल्लाह के पास अल्लाह के सारे वली जाली। आपको मालूम है कि अब्दुल कादिर क्या ऐलान करने वाले हैं? बेटा होके कह रहा है उसकी आपकी गर्दन पे उसका कदम। आप भी वली, वो कह रहा अल्लाह के हर वली की गर्दन पर। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया चलो अल्लाह के रसूल की बारगाह में चलते हैं। बोलिए बोलिए झूम के सुभान अल्लाह। हजरत सरकार सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किताब का नाम महकुल औलिया, फरमाते हैं कि सारे औलियाए मुतकद्दिमीन यानी वो अल्लाह के वली जो हुजूर गौसे आदम से सीनियर थे, पहले आ गए थे और इंतकाल फरमा चुके थे, सब अली के इक्तिदा में हुजूर के पास पहुंचे। या रसूल अल्लाह, हजरत अली ने सबकी तरफ से बात रखी, या हबीब अल्लाह, क्या आपको मालूम है कि अब्दुल कादिर जिलानी ये ऐलान करने वाले हैं कि उनका कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर। बस 2 मिनट की तकरीर बची है। बोलिए झूम के सुभान अल्लाह। मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर, अल्लाह के हर वली की गर्दन पर। या रसूल अल्लाह, ये भी वली हैं, मैं तो इमामुल औलिया, मुझे तो आपने बनाया है। हुजूर मुस्कुराए, कहा आए अली, इसमें परेशानी की क्या बात है? इसमें परेशानी की क्या बात है? हुजूर इतनी बड़ी का इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। मुस्कुराते हुए फरमाया कि अगर बेटा लायक है, फरमा बरदार है, सादतमंद है, इताअत गुजार है, तो उसको कांधे पे बिठा लेने में हर्ज क्या है? अरे मैंने भी तो हुसैन को अपने कांधे पे बैठा के इमामत का ताजदार बनाया था, तुम अब्दुल कादिर को अपने कांधे पे बैठा के विलायत का ताजदार बना दो। वो वही बंदर था कि जिस वक्त मौलाए कायनात ने हजरत गौसे आजम जिलानी को एक शफकाना पिदारी शफकत के साथ अपने कांधों पे उठाया, बस गौसे आजम वर्षे में आए और फरमाया अला इन्ना कदमी हाज़ी अला रग़बत कुल्ले वली अल्लाह। और इसी मंजर को देख के बरेली की धरती से इमाम इश्क़ मोहब्बत पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा। अब समझो इस मंजर को। उस वक्त जबकि गौसे आज़म मौलाए कायनात की गर्दन पर कांधे पर बैठे हुए हैं, कांधे पर बैठे हुए हैं, तो बरेली का आशिक पुकार रहा है, वाह क्या मर्तबा।
वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत